हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिका जंक्शन पर। आज हम अपने इस वीडियो में परसेंटेज के कुछ आगे के सवालों को हल करने का तरीका सिखाएंगे। पिछले दो वीडियो में मैंने परसेंटेज को शुरुआत से बनाने का तरीका सिखाया था। यह मेरा परसेंटेज का तीसरा वीडियो है जिसमें आगे के प्रश्नों को हल करने का तरीका हम सीखेंगे। ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों सिखाया जाएगा आपको। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टाइप है वो है चुनाव पर आधारित प्रश्न। यानी परसेंटेज में अगर कोई क्वेश्चन चुनाव पर आधारित होगा तो उसे हम कैसे सोल्व करेंगे और उसे आसानी से सोल्व करने का तरीका भी आपको हम सिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय हुआ। तो बताएं मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। दोस्तों, यह क्वेश्चन काफी शानदार है और इसे बस हम 2 से 3 लाइन में सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि दो उम्मीदवार थे। तो दो उम्मीदवार थे तो सपोज करिए कि कोई ए रहा होगा, कोई बी रहा होगा और एक उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुआ। तो हम लेके चलेंगे कि परसेंटेज में कोई भी चीज 100% होता है। तो ए को अगर 65% मिला तो एक उम्मीदवार ले लीजिए कि बी होगा। तो बी को कितना परसेंट मत मिलेगा? 35%, क्योंकि 65 और 35 को जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। तो 65 मिला किसको? ए को, और बी को मिला 35%। अब देखिए, अब इसमें एक्चुअली बात यह है कि जिसको ज्यादा मिलेगा वही जीतेगा। तो मिला है ए को ज्यादा, तो जीतेगा कौन? ए। तो ए का देखिए कि कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो ए देखिए इससे कितना परसेंट ज्यादा है? तो 30% ज्यादा है। ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है? 30%, क्योंकि 65 में से 35 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब मत में कितना का अंतर है? 900 मत ज्यादा लाता है। 30% वोट ज्यादा लाता है। अगर ए माइनस बी करें तो हमारा आ जाएगा 65% माइनस 35%, तो ये आ गया 30%। अब 30% देखना है कि दोनों का परसेंटेज में अंतर कितना है? 30 का है, क्योंकि एक 65 है, एक 35 है। परसेंटेज में अंतर 30 का है और वोट में अंतर कितना का है? 900 मत से जीता है, मतलब उससे 900 ज्यादा लाया होगा। तो हम कुल मत को x मान सकते हैं, यानी कुल मतदाता कितने थे? x। तो हम लिख देंगे कि x का अंतर कितना है? 30%। तो 30% बराबर, अब क्या है वोट? 900। तो 900 लिखेंगे। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब हो गया 3x बटा 10 बराबर 900। तो 3x बराबर 900 गुना 10 हो जाएगा। तो x बराबर 900 गुना 10 बटा में 3 से इसको काट देंगे 3 बार में। तो x बराबर आ जाएगा 3000। अर्थात इसमें कुल मतदाता कितने थे? 3000 थे। देखिए फिर से आपको कैसे निकालना है। जो भी परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, जैसे कि एक उम्मीदवार था उसको 65% मिला तो दूसरे को 35% मिला, क्योंकि दोनों को जोड़ के 100% लाना है। तो एक को 65, एक को 35, तो दोनों का अंतर कितना का आया? तो 30 का। दोनों का अंतर कितना का आया? 30 का। दोनों का अंतर पहले निकाल लेना है परसेंटेज में, क्योंकि वोट में अंतर दिया हुआ है। तो परसेंटेज में अंतर कितना का है? 30 का। वोट में अंतर कितना का है? 900 का है। वोट में अंतर कितना का है? 900 का। तो x का 30% बराबर 900। तो हम इसको अगर काटेंगे तो 3x बटा 10 बराबर 900 आ गया। तो 3x बराबर 900 गुना 10, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3000। यानी कुल मतदाता कितने थे? 3000। कुल मतदाता 3000। अब इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन हम सोल्व करने का तरीका सीखेंगे। अब देखिए, एक चुनाव में ए तथा बी दो उम्मीदवार थे। ए को 45% मत मिला प्राप्त हुआ तथा वह 1000 मत से चुनाव हार गया। तो बताएं चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, उसी टाइप से बनेगा। ए और बी दो चुनाव में उम्मीदवार थे। ए को मिला कितना परसेंट? 45%। अब आप लोग बताइए बी को कितना मिला होगा?
तो हमने बताया है पिछले क्वेश्चन में कि दोनों का परसेंटेज जोड़कर 100 होना चाहिए। तो ए को अगर 45 मिला है तो बी को 55 मिला होगा, तभी ये दोनों मिलके 100 होगा। अब देखिए कौन चुनाव जीतेगा, आप भी बता सकते हैं कि कौन चुनाव जीतेगा। बी जीतेगा क्योंकि इसको परसेंटेज ज्यादा है, इसका वोट ज्यादा होगा। तो सही बात है, ए चुनाव हार गया है। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि ए चुनाव हार गया है। अब ए कितने मत से हारा है? 1000 मत से। तो देखिए दोनों में परसेंटेज का अंतर कितना है? 10 का। परसेंटेज का अंतर कितना है? 10 का। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कुल मत निकालने का तरीका हो सकता है कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, कुल मत जो होगा उसको x मान लेंगे कि इसमें कुल मत कितने थे? x थे। तो कुल मत अगर x मान लेते हैं तो x का ही 10% होगा ना, तो अंतर कितने का है? 10% का। तो लिख देंगे x का 10% बराबर कितना का अंतर है? 1000 का। 0 से 0 कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुना 1000 गुना 10, तो कितना हो जाएगा? 10,000। यानी कुल मत कितना आ गया? 10,000। तो चुनाव वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो दोनों का परसेंटेज लिख लेना है, परसेंटेज का जो अंतर होगा वह निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज में अंतर कितने का था? 10% का। तो x का 10% बराबर चुनाव में अंतर वोट का कितना था? 1000 का। तो हमारा कुल मत कितना आ गया? 10,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी टाइप के एक अलग से क्वेश्चन में, जिसमें थोड़ा सा और इसका डिफिकल्टी लेवल ऊपर होगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% वोट मिला और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% वोट मिला, और यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मत से चुनाव हार गए तो चुनाव में कुल कितने मतदाता शामिल हुए? देखिए यहाँ पर 3 उम्मीदवार है, ए, बी और सी। देखिए कि ए को मिला 45% और तीसरा स्थान पर यानी सी को मिला कितना? सी को मिला है यहाँ पर 25%। अब हमने बताया था कि जितने भी कैंडिडेट शामिल होंगे उन सबका परसेंटेज 100 ही जोड़ के आना चाहिए। तो बी को कितना मिला होगा? आप ही डिसाइड करिए। बी को मिला होगा 45 और 55 हो गया 70, तो बी को मिला होगा 30। अब 30% बी को मिला और बी जो है 4500 मत से चुनाव हार गया, तो ए और बी का अंतर परसेंटेज में कितना का हो जाएगा? 45% माइनस 30% मतलब 15%। तो कुल मत निकालने के लिए हम क्या करते थे? x मानते थे। क्या मानते थे? x। तो हम कुल मत निकालने के लिए x गुना कितना? 15% बराबर कितना मत से हारा है? 4500 से। तो देखिए एक चीज आप सीख लीजिए, अगर इधर और उधर भी हम काट सकते हैं तो 15 से 45 को 3 बार में काट देंगे तो x/100 बराबर हो जाएगा 300। तो x बराबर 300 गुना 100, तो ये हो जाएगा 30,000। अर्थात यहाँ पर आंसर आ गया 30,000। देखिए फिर से मैंने कैसे बनाया कि ए, बी और सी, 3 कैंडिडेट थे, ए, बी और सी। ए का परसेंटेज 45 था, सी का परसेंटेज 25 था, बी का परसेंटेज नहीं दिया था। मैंने बताया कि चुनाव में चाहे 4 कैंडिडेट आ जाए, 5 कैंडिडेट आ जाए, सबका परसेंटेज वैल्यू जोड़कर 100 होगा। तो यहाँ पर बी का परसेंटेज वैल्यू आया 30। अब चुनाव हारा था बी, क्योंकि बी को सी से ज्यादा वोट था, तो 45 और 30 का अंतर कितना हुआ? 15। अब वो 15% जो था वो 4500 के बराबर था, तो x गुना 15/100 बराबर 45। मैंने बताया कि ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे बराबर के इधर उधर हम काट सकते हैं। तो 15 से 45 को 3 बार में काटा तो x/100 बराबर 300 आया, तो x बराबर 30,000 आ गया। अर्थात कुल मत यानी कुल मतदाता इस चुनाव में शामिल हुए थे उनकी संख्या 30,000 होगी। अब हम किसी दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आगे के प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका सीखेंगे। हाँ दोस्तों, आप अभी इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में अभी बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। हाँ दोस्तों देखिए, अब जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को हम सोल्व करने का तरीका सीखेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नगर की जनसंख्या 800 है। अभी नगर की जनसंख्या कितनी है? 800 है।
तथा इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए 2 वर्ष का पूछे, 3 वर्ष का पूछे, 4 वर्ष का पूछे, 5 वर्ष का पूछे, कोई चिंता की बात नहीं है। आप कितने भी वर्ष का पूछा जाएगा आप आसानी से बना लीजिएगा। तो देखिए अब 2 वर्ष बाद अगर जनसंख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे कि अभी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 800 है। अब देखिए 5% की वृद्धि हो रही है, तो मैंने बताया था वृद्धि वाला में 100 में प्लस करना है और कमी वाला में 100 में से माइनस करना है। तो वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 105 बटा 100 कर देंगे और फिर कर देंगे 105 बटा 100, क्योंकि 2 बार हुआ है। 3 बार अगर होता तो हम लिख देते 3 बार 105 गुना 100। अब देखिए 105 को अगर 5 से काटिएगा तो 21 बार में, और ये कट जाएगा 20 बार में, फिर ये 21 बार में, और फिर ये कट जाएगा 20 बार में। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे 4 बार में, और फिर 2 से इसको काट देंगे 2 बार में। तो अब हमारा बच गया 2 गुना 21 गुना 21। अब 21 में 21 से गुना करिएगा तो 441 होगा, और 441 में 2 से गुना करिएगा तो 882 होगा। अर्थात 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या हो जाएगा वो 882 हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। जितनी वर्तमान जनसंख्या होगी उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद परसेंटेज वृद्धि होगा तो वृद्धि की तरह लिखेंगे, और कमी होगा तो कमी की तरह लिखेंगे। वृद्धि होगा तो 100 में प्लस कर देना है, और कमी होगा तो 100 में से माइनस कर देना है। जितने वर्ष का होगा उतने वर्ष गुना में लिखेंगे और आंसर लास्ट में आपका आ जाएगा। तो फिर हम इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक इसी टाइप का और क्वेश्चन आ गया कि एक नगर की जनसंख्या जो है अभी वर्तमान में 5000 है। 3 लगातार वर्षों में इसकी वृद्धि 5%, 10% और 20% रही, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करें। तो आप कैसे निकालेंगे, पीछे वाला तरीका लगाएंगे। पहले 5000 लिख देना है, गुना, पहले देखिए पहला कितना बढ़ा 5%, तो इसको क्या लिख सकते हैं 105 बटा 100, गुना देखिए दूसरे वर्ष में कितना बढ़ा 10%, तो 110 बटा 100, फिर देखिए कितना हो रहा 20%, तो 120 बटा 100। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना है आपको। आप इसको 21 कर सकते हैं, इसको 20 कर सकते हैं, इसको 22 कर सकते हैं, और इसको 20 कर सकते हैं, और फिर ये कट जाएगा 11 बार में, और ये कट जाएगा 10 बार में। अब फिर इसको 0 से 0 काट देंगे, और इसको काट देंगे 6, और इसको कर देंगे 5। अब देखिए उसके बाद आपका 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 कट गया। उसके बाद देखिए 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 25 बार में, और फिर इसको 5 से काट दीजिएगा तो 5 बार में कट जाएगा। अब आपके पास आ गया 5 गुना 11 गुना 21 गुना 6। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे जब हम, तो हमारा आंसर आएगा जो 5, 11, 21 और 6 को गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 69,300। अर्थात 3 वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या हो जाएगी 69,300। तो फिर से आपने क्या किया कि जो भी पहले प्रारंभिक जनसंख्या होगा उसको लिख देना है, जो परसेंटेज बढ़ते रहेगा उसको परसेंटेज को गुणा में लिखते जाना है। जैसे कि यहाँ पर 3 वर्ष तक बढ़ा तो मैंने 3 वर्ष तक लिखा, पहले वर्ष में 5% बढ़ा तो 105 बटा 100, फिर दूसरे वर्ष में 10% बढ़ा तो 110 बटा 100, फिर तीसरे वर्ष में 20% बढ़ा तो 120 बटा 100। और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर काफी आसानी तरीके से आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस मेथड से आसानी से सोल्व करके एग्जाम में 1 मार्क्स अपना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि वैसे बच्चे जिनको इस वीडियो की जरूरत है, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं और वो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो उनको यह वीडियो आप उन तक यह वीडियो पहुंचाने का कष्ट करें। और फिर से हम चलते हैं अब नेक्स्ट आगे की तरफ, जिसमें आगे के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सीखेंगे। देखिए किसी शहर की जनसंख्या 5% बढ़ती है। यदि 1995 में इसकी जनसंख्या 1,38,915 थी
तो 1992 में जनसंख्या कितनी थी। यानी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पिछले जो 2 सवाल हमने बनाए थे उसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि प्रारंभिक जनसंख्या हमको मालूम नहीं है, बट 3 साल बाद की जनसंख्या हमको मालूम है। तो यहाँ पर हमको प्रारंभिक जनसंख्या कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए जब हमको 2 साल बाद 3 साल बाद का क्वेश्चन दिया जाता था तो हम प्रारंभिक जनसंख्या में परसेंटेज से गुणा करके निकालते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपको प्रारंभिक यानी 1992 में जनसंख्या ज्ञात करना है तो आप क्या लिख देंगे, आपको प्रारंभिक जनसंख्या मालूम नहीं है तो प्रारंभिक जनसंख्या अब देखिए गुना, अब देखिए कि 5% बढ़ रहा है कितने साल तक, 3 साल तक। 1992 से 95 3 साल हुआ ना, तो क्या लिखेंगे 105/100 गुना 105/100 गुना 105/100 बराबर। अब देखिए 3 साल बाद कितना हो जाता है, 1,38,915 1,38,915। तो 1,38,915 आपका आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर काटिएगा तो 21 बार में इसको काटिएगा तो 20 बार में, इसको 21 बार में, इसको 20 बार में, इसको 21 बार में, इसको 20 बार में। तो अब आपका आ जाएगा प्रारंभिक जनसंख्या गुना 21 में 21 से गुना करिएगा तो 441 होगा, और फिर उसको 21 से गुना करिएगा तो 9261 होगा, बटा में 8000 होगा, और बराबर 1,38,915। अब देखिए इधर जो भाग में है उधर गुना में आएगा, इधर जो गुना में है वो भाग में आएगा, तो भिन्न जाके उधर उल्टा हो जाएगा। तो प्रारंभिक जनसंख्या आपका आ जाएगा बराबर 1,38,915 गुना 8000 बटा में 9261 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड लगाएंगे, और डिवाइड लगाने के बाद हम आंसर लाएंगे। तो देखिए 9261 से इसको काटना है आपको। अब देखते हैं कि काटने के बाद तो 9261 से इसको हम 15 बार में काट सकते हैं। तो अब हमारा आ गया 15 गुना 8000, तो 15 8 कितना होता है 120, तो 120 पर 3 जीरो डाल दीजिए, तो ये अब आपका आ गया 1,20,000। यानी इसकी प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, 1,20,000। तो पीछे का भी जनसंख्या आपसे यानी प्रारंभिक जनसंख्या भी पूछा जा सकता है। तो तरीका वही होगा, पहले प्रारंभिक जनसंख्या में गुणा कर देते थे, अब हमारे पास प्रारंभिक जनसंख्या नहीं था। तो प्रारंभिक जनसंख्या नहीं था तो मैंने प्रारंभिक जनसंख्या में ही गुणा किया, लेकिन प्रारंभिक जनसंख्या को प्रारंभिक जनसंख्या ही रहने दिया। तो प्रारंभिक जनसंख्या गुना देखिए 1992 से 1995 5% का वृद्धि हुआ था। 105/100 3 साल तक लिखेंगे, तो 105/100 105/100 105/100 इसको काटे तो आ गया 21/20 21/20 और 21/20। तो 21 को गुना करिएगा तो 9261 होगा, और नीचे 20 को गुना करेंगे तो 8000 होगा। अभी 8000 इधर आके गुना में हो जाएगा और 9261 भाग में हो जाएगा। 9261 से 1,38,915 को 15 बार में काट सकते हैं, और 15 से फिर 8000 में गुना करिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1,20,000। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको जनसंख्या से आधारित एवं चुनाव से आधारित क्वेश्चन को हल करने का तरीका सिखाया, और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा, और आप अपने पास जो भी बुक होगा उस बुक से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका सिखाएंगे, जिसमें इसके आगे के जो भी प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करने का आपको एक बेहतरीन तरीका सिखाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होंगे।